हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो आपके टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। आज हमारा ये जो टॉपिक है सजीव जगत है और इसमें आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R.H. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जगत में किया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं का जो अध्ययन है मोनेरा जगत में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटनी वान ल्यूनहॉक जो हैं ये जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस के कारण से दही जमती है, तो याद रखिएगा जीवाणु के कारण से दही जमती है। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। कवक जो हैं मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक वृक्ष नहीं है, तो इसमें जो है आपका केला जो है केला वृक्ष में नहीं आता है, वृक्षों में केला नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट या खमीर जो ठीक है, बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लाइकेन सहजीवता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कवक और शैवाल लाइकेन किस प्रकार से प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण के। जो लाइकेन किसका सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला हमारा प्रश्न है, पादप जगत के जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप जगत के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, पादप जगत के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आलू प्याज अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। जो आलू प्याज अदरक जिसको हम खाते हैं उसको क्या होता है, वो तना होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसका सही उत्तर है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे कम किस रंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है बैगनी रंग में सबसे कम रंग होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तने में। जो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, तने में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पौधों का प्रजनन अंग क्या है, फूल है। ठीक है, और द्वितीयक जड़ का उदाहरण क्या है, द्वितीयक जड़ का जो उदाहरण है घास है। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है, तना। तो आलू क्या, हमने आगे पीछे भी बताया, आलू क्या है, तना है। अगला हमारा प्रश्न है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है बाह्य दल। ठीक है, जो कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल जो है परजीवी जड़ का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, खाई जाने वाली जड़ें हैं, तो गाजर मूली शकरकंद क्या हैं, ये जड़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये जड़ें क्या है, गाजर मूली जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, जड़ें हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों की संरचना को ध्यान में रखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या कहलाते हैं, ये बीजांड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन है उसको हम सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में जिस रूप में संचित होता है वह क्या कहलाता है, ग्लूकोज या सरल शर्करा कहलाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के तने शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ जिस नाम से जानी जाती है वह क्या कहलाती है, अवस्तंभ जड़ कहलाती है। ठीक है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं, अवस्तंभ जड़ के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं,
पत्तियों में पाए जाने वाले पड़हरित के किसके कारण होती हैं? पत्तियों में पाए जाने वाले पड़हरित के कारण होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों में जड़ें मांसल होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? खाद्य पदार्थों के का संग्रहण के कारण मांसलदार होती हैं। ठीक है। आप देखेंगे मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जड़ें जो उसकी जड़ें होती हैं मांसल होती हैं। किसके कारण होती हैं? उस जड़ों में खाद्य पदार्थों का संग्रहण के कारण वो मांसलदार होती हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधों में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण O2 मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या है? तो बनने वाला उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। ठीक है। अगला प्रश्न है, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, पुदीना क्या है? ये पिसरपी लता है। क्या है? पिसरपी लता। अगला प्रश्न है, मनी प्लांट, मटर, अमरबेल है, ये आरोही लता है। अगला प्रश्न है, कमल, हर्डिला, जललीली उदाहरण है जलोद्भिद के। किसके उदाहरण है? जलोद्भिद के। अगला प्रश्न है, नागफनी, एकासिया, यूफोबिया उदाहरण है किसके? मरुद्भिद के। और राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेजड़ी को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जिस कारण होते हैं? जलवायु कारण। ठीक है। जंतुओं में जो धारी वाले चिन्ह पाए जाते हैं, और किसके कारण होते हैं? जलवायु के कारण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह जानवर जो अंडे देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंगुइन जो है अंडे देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, फिर दूसरी तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाता है, तो एक कौन है? ये जिराफ। जिराफ जो अपने दोनों आगे वाला पैर दोनों आगे बढ़ाता है, फिर पीछे वाला दोनों पैर आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से जिस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है, वह किसके लिए? बंदर का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है, क्योंकि वह बच्चा देती है। क्योंकि वह बच्चा देती है, इसलिए उसे सूची को क्या बताया गया है? स्तनधारी जंतु बताया गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशु पालन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं का वर्गीकरण जिन जिन आधारों पर होता है, तो उसका सही हो जाएगा पोषण, आवास, शारीरिक रचना। अगला प्रश्न है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम किसमें आते हैं? तो प्रोटोजोन में आते हैं। किसमें आते हैं? ये प्रोटोजोन में, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी क्या है? तो पौधों और जंतुओं के बीच जो संयोजक कड़ी है यूग्लिना है। क्या है? यूग्लिना है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाले अस्थि है मेलियन, इनकस और स्टेपस। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये 5 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न है, भैंसा और बगुला के बीच संबंध होता है, जो भैंस और बगुला के बीच जो संबंध होता है, आप लोग देखेंगे भैंस चरती रहती है, बगुला बैठा रहता है उसके ऊपर, ये किसके कारण होता है? सहजीवी संबंध के कारण होता है। न उड़ने वाला पक्षी, तो ये पेंगुइन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, आप जानते ही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक ऐसा रात्रितर जीव जो भालू जैसा दिखता है, तो क्या कहलाता है? स्लॉथ है। स्लॉथ जो है रात्रिचर जीव है, जो भालू जैसा दिखता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है, तो डॉल्फिन। डॉल्फिन जो आप देखते हैं बार बार जल के बाहर आती है, तो श्वसन के लिए बाहर आती है। अगला प्रश्न है, ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने, उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है, तो ये क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच जो है चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है, उड़ भी सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में गैस अवशोषित की जाती है, तो ये क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पादप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कांटेनुमा मार पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। कीट पक्षी पादप जिस पर मृदा
उगते हैं उसमें किस तत्व कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, कीटोच्ची पादप में जिसमें मृदा पर जिस मृदा पर उगते हैं उसमें क्या नहीं होता है? उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। जहाँ कीट-पक्षी पादप उगते हैं तो उसमें उस मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधा है, क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। अगला प्रश्न है पौधों में जल का अधिग्रहण द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा है। देखिए याद रखिएगा, जल जाइलम जो है जल का अधिग्रहण करता है, फाइलम जो है फल का मतलब भोजन का अधिग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो लवणोद्भिद दल दल में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। सैक या लाइकेन क्या है? लाइकेन ये क्या है? एक सहजीवी पौधा है। अगला प्रश्न है लौंग और केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा लौंग और केसर के जो पौधे हैं वो फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लौंग और केसर जो है फूल से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है घटपर्डी या निपेंथिस पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहे, मेढकों, कीड़ों, मकड़ों को शिकार करता है। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है, जो इन जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर अपना भोजन के रूप में उन्हें खा जाती है। अगला प्रश्न है किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है पेड़ पौधों और जंतुओं को? ठीक है, किसी जगह के फ्लोरा फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी का अपमार्जक है किसका? जीवाणु कवक का। जीवाणु और कवक का जो पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु और कवक का। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का हरे पौधे प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है जंतु जगत का जनक, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंतु जगत का जनक कौन है? अरस्तु हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रुधिर का लाल रंग होता है किसके कारण? लाल रंग जो होता है रुधिर का वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न है जिस कारणों से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और डरने पर दिल की धड़कन डरने पर और ज़्यादा खुश होने पर और दौड़ने पर भागने पर जो दिल की धड़कन है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हृदय का कार्य है खून को पंप करना। हृदय क्या करती है? खून को पंप करती है। अगला प्रश्न है रक्त समूहों में कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सार्वभौमिक प्राप्त करता है ए बी। ए बी जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता है, किसी से ब्लड प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में कितने गुर्दे होते हैं? तो याद रखिएगा मनुष्यों में 2 गुर्दे होते हैं। अगला प्रश्न है फेफड़ों से एक चीज बाहर निकलती है, क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है अपचित भोजन इकट्ठा होता है, जो अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में एकत्रित होता है। अगला हमारा प्रश्न है पाचन प्रक्रिया शुरू होती है किससे? मुंह से शुरू होती है। छोटी आंत की लंबाई है, अगला जो प्रश्न है पूछा है छोटी आंत की लंबाई है 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई है। अगला प्रश्न है पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी, याद रखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन प्रक्रिया के विषय में जो खोजबीन किसने किया था? विलियम बोमेंट ने किया था। किसने किया था? विलियम बोमेंट ने किया था। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत याद रखिएगा 20 होते हैं। अगला प्रश्न है जल और खनिज का अवशोषण होता है, जल और खनिज का अवशोषण होता है बृहदांत्र में। ठीक है, बृहदांत्र में होता है। अगला हमारा प्रश्न है भोजन पाचन करने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण। ये क्रम है, सही क्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर क्या है? तो हाथी है। और अगला प्रश्न है गैंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? तो गैंडे की चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। अगला हमारा प्रश्न है वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ दोनों पैर पर
आगे बढ़ता है, फिर दूसरी तरफ दोनों पैर पे आगे बढ़ता है, तो क्या है? जिराफ है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये अच्छा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, और सबसे छोटी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका की खोज की थी, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। याद रखिए, किसान के मित्र होते हैं केचुए, जो होते हैं किसान के मित्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? अंधी डॉल्फिन जो है सुसु, इसे सुसु भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन सुना जा सकता है किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, मछलियों में हृदय के कक्ष होते हैं किस? तो मछलियों में हृदय के कक्ष 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा, आपका जो हृदय है एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। मनुष्यों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्यों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति मिनट धड़कन होती है। अगर विश्रामावस्था में कोई व्यक्ति है तो उसके हृदय की जो धड़कन होगी 72 होगी। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़केगी। अगला प्रश्न है, मानव हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो याद रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में यकृत यानी लीवर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कितनी है? ये याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत है। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस से सहजीवी का संबंध है। ये भी बता चुके हैं, बगुला भैंस में सहजीवी के संबंध है। अगला प्रश्न है, जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो जड़ का जो कार्य है ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये कार्य नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि अंतर कर सकता है? ये बाघ की जो सुनने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। अगला हमारा प्रश्न है, वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ें बरगद के पेड़ों की जड़ें की नहीं है, तो इसका जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक जो है। अगला हमारा प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं, क्या है? पराग कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा जो मेढकों, कीड़ों मकोड़े, चूहे कहाँ पाया जाता है? ये आपका मेघालय में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, यह देखा गया है कि भोजन पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, वह जानवर जंतु जिसके दांत जो हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को क्या करते हैं? काटते या कुदरते रहते हैं। ये चूहा का आगे वाला दांत जो हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए वस्तुओं को हमेशा कुदरता रहता है। ये दोस्तों हमारा पर्यावरण प्रैक्टिस सेट था पर्यावरण का। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आपके ये टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्व